अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कोई अच्छी खबर नहीं है। क्रिकेट हो और अब हॉकी हो, अब मुसलसल शिकस्तें ही शिकस्तें हैं, मायूसी ही मायूसी है। क्या अवामिल है इसके पीछे, इसके हवाले से तफसीली बात करेंगे। कल पाकिस्तान अपना तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच ओलंपिक क्वालिफायर में कल जर्मनी से बुरी तरह, माफ़ कीजिएगा, बरतानिया से बुरी तरह 6-1 से हार गया और आज चीन से मुकाबला करना है। पहली टॉप 3 टीमों ने पहुंचना है इस क्वालिफायर से ओलंपिक्स में। पाकिस्तान मुसलसल तीसरी मरतबा खुदा न खास्ता जो है वो ओलंपिक से बाहर होने के खतरे से दो चार है, जबकि 3 मरतबा के हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स के अंदर और फिर 4 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन। तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है और इन तमाम मौजूद पर बात करने के लिए इनसे मौजूद शख्स हो नहीं सकते जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब तमाम खेलों पर गिरफ्त है, इनसे तफसीली बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स का डिक्लाइन है ओवरऑल, इसकी क्या वजह है। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइन। इकबाल बेग खुशामदीद। प्रोग्राम में कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन क्रिकेट से शुरुआत करते हैं। 3 तब्दीलियां हमने कर दी, 2-0 से सीरीज हम जो है वो डाउन है। कल तीसरा मैच है और जो 3 तब्दीलियां आपने की उनमें ऑब्वियसली अब्बास अफरीदी एक फोर्स चेंज थे जो इंजर्ड हैं। लेकिन इकबाल भाई, क्या ये टीम जो आज हमने सिलेक्ट की है ये तीसरा मैच जीत सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। लेकिन अभी आप तवक्को रखें, T20 क्रिकेट में कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला कुन मैच जो है ना वो पासा पलट सकता है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 मैचेस में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले खिलाया। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी या तो बॉलिंग पर कुछ ज्यादा एतमाद नहीं है या अपनी बैटिंग पर एतमाद नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजी प्लान की। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन बजाय ये कॉम्बिनेशन बना है, मैं समझ रहा हूँ जमान खान को पहले से खिलाना चाहिए था, इन्होंने गलती की। अब जमान खान को लाए, वो T20 स्पेशलिस्ट है, यॉर्कर करता है, वो वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट है। वसीम जूनियर भी आ गए, तो अब देखें क्या बनती है सूरत हाल। ठीक है इकबाल भाई, बैटिंग में हमने जो है ज़्यादा तब्दीलियां नहीं की और शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे, मेरी भी ज़ाती रही थी कि आप मैच फिनिशर को कम से कम 3-4 मैचेस दे दें, फिर उनको पूरी तरह परख लें। चूंकि इन आउट होगा तो शायद ना अभी इनके साथ अच्छा बेहतर होगा जो आजम और इफ्तिखार स्ट्रगल कर रहे हो, ना शायद आने वाले प्लेयर्स के साथ। तो आप मेरी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि आप मुसलसल मौके दे, पूरी सीरीज खिलाएं, फिर पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल है। वरना माजी की मिसालें हैं ना, आपने देखा है कि किस तरीके से हसन अली टीम से बाहर होते हैं और फिर अचानक वो टीम में आ जाते हैं कि उनको पूरा मौका नहीं मिला। इसी तरीके से मोहम्मद नवाज टीम से बाहर होते हैं, फिर दोबारा टीम में आ जाते हैं। इसी तरीके से फहीम अशरफ टीम से बाहर होते हैं, फिर कम बैक कर लेते हैं। आप एक पूरी सीरीज दें आजम खान को, पता चले अब तक वो 7 T20 मैचेस में सिर्फ 19 रन बनाने में कामयाब हुआ है। लोग कहते हैं पोटेंशियल है, बहुत जबरदस्त हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप 2 मैचों के बाद उसको निकाल देते तो फिर उसके पास जवाब होता कि जी 2 मैचों में आपने क्या चेक किया। हालांकि इससे पहले भी इसने मैचेस खेले थे, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल मार्च में अफगानिस्तान के खिलाफ। तो आप बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं अब्दुल गफ्फार के मौके दे और फिर उसके बाद अगर नाकाम हो तो फिर किसी के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं बाकी बचेगा। ठीक है, अपने नाज़रीन को बताते चलें कि तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान टीम ने 3 तब्दीलियां की हैं और आमिर जमाल को जो है वो अब टीम में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह उसामा मीर ड्रॉप्ड हुए हैं, जबकि अब्बास अफरीदी इंजर्ड है, उनकी जगह जो है वो जमान खान, इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज की एंट्री। ना मोहम्मद नवाज इज़ अनदर एग्जाम्पल, जो इकबाल भाई आप बात कर रहे थे हसन अली की, कि वो कब टीम से इन होते हैं और कब आउट होते हैं, ना उनके इन होने की समझ में आती है, ना उनके आउट होने का जो है वो ज़्यादा हमें समझ में आती है। तो क्रिकेट घूम रही है चंद खिलाड़ियों के गिर्द। मोहम्मद नवाज की एक और एंट्री। बिल्कुल, मतलब आप रिलाय नहीं कर रहे ना यंगस्टर्स पर, आप डर रहे हैं, आपको खौफ है शिकस्त का। आप यंगस्टर्स को ट्राई तो करें। अब जमान खान घूम फिर कर आया, इंडिया का पूरा टूर करके आया ट्रैवलिंग रिजर्व की हैसियत से, उसको नहीं खिलाया था, अब उसको मौका मिला है। वो भी उसके पेट के जो मसल्स हैं वो हो गए, वो भी देखना पड़ेगा कि हमारे खिलाड़ी इंजर्ड क्यों हो रहे हैं। हमारे फास्ट बॉलर वो कह रहे हैं उसके मसल खिंच गए अब्बास आफरीदी के, हालांकि उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 मैचेस में उसने 6 विकेटें ली। तो रीजन यही है कि नवाज के ऊपर क्यों नजरे करम पड़ती है। आप और भी एक लड़का मेहरान मुमताज बड़ा जबरदस्त है डोमेस्टिक में, सुफियान मुकीम है, देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स। हम यंगस्टर्स को खिलाते हुए डरते हैं कि हमारे लिए बड़ा मसला हो जाए। वही घूम फिर कर, आपकी बात बिल्कुल सही अब्दुल गफ्फार, घूम फिर कर वो म्यूजिकल चेयर गेम है, एक जाता है एक आ जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक क्या कहेंगे? ये हमारा शेड्यूल भी इस वक्त जो है स्क्रीन पर सामने मौजूद है। कल तीसरा T20 जनाब
17 जनवरी को हो रहा है, उसके बाद 19 और 21 जनवरी को जो है वो चौथा पांचवा मैच खेला जाएगा। इकबाल भी केन विलियमसन नहीं है टीम के अंदर और बकिया मैचेस से बाहर हो गए हैं। आपको लगता है कि उनके बाहर होने का पाकिस्तान को एक एडवांटेज हो सकता है और मच नीडेड वो जो एक लक ब्रेक था कि शायद हमें तीसरे मैच से पहले जो एक छोटी सी किस्मत की जो जरूरत थी वो केन विलियमसन की इंजरी हमें शायद हेल्प करे? बिल्कुल, केन विलियमसन ऐसा खिलाड़ी है, आपने देखा होगा पहले टी20 में वो इनिंग्स को लेकर चलता है। जब दूसरी गेंद पर डेवन कॉनवे आउट हो गए थे तो केन विलियमसन बैटिंग के लिए आए। उनमें बड़ा पोटेंशियल है, वो ग्राफ्ट करते हैं इनिंग्स को और न सिर्फ अपनी इनिंग्स को ग्राफ्ट करते हैं बल्कि सामने वाले खिलाड़ी को भी खिलाते हैं। तो उनके ना होने से न्यूजीलैंड को फर्क तो पड़ेगा। टिम साउदी कप्तानी करेंगे, कप्तानी में भी केन विलियमसन का बेपनाह तजुर्बा है, तो मेरे ख्याल में उनके ना होने से फर्क पड़ेगा। आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी प्लान करता है कि अगर टॉस जीतकर पाकिस्तान क्या पहले खुद बैटिंग करता है या उनको बैटिंग कराता है। अगर उनको बैटिंग कराता है अब्दुल गफ्फार, तो आप देखें जो 2 टी20 थे उनमें न्यूजीलैंड ने 40 ओवर्स में 420 रन बनाए, जिससे आप अंदाजा लगाएं कितनी हमारे बॉलर्स की पिटाई हुई। 10.2 रन ओवर का रन रेट था हमारे बॉलर ने जो दिया ओवरऑल, तो इससे अंदाजा लगा लें। लेकिन अब मुझे लगता है कि केन विलियमसन की अदम मौजूदगी में उन्होंने टिम साइफर्ट को लेकर आए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। टिम साउदी पे ज्यादा अब जिम्मेदारियां हैं कि वो कैसी कप्तानी भी करते हैं। ठीक है इकबाल, ये बहुत ज़्यादा डिवाइडेड ओपिनियन है कि रिजवान और बाबर की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसको स्प्लिट किया गया। फिर हमने देखा कि रन्स अभी भी बाबर आजम ही कर रहे हैं, हालांकि अंडर प्रेशर हैं। आपने उनको बिल्कुल साइड लाइन से किया हुआ वर्ल्ड कप के बाद से। फ़खर ने अच्छी इनिंग खेली, एक रिजवान ने भी अच्छी इनिंग खेली। अब ये इन्हीं के तीनों के गिर्द ही हमारी बैटिंग घूम रही है और फिर इन्हीं को ही हमने स्प्लिट कर दिया। आपकी ओपिनियन क्या है? क्योंकि ये डिवाइडेड ओपिनियन है बहुत ज़्यादा। रिजवान बाबर ने बहुत मैचेस जितवाए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी, 50-45 की इनकी एवरेजेस, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि हमें नया ओपनिंग पेयर चाहिए और नया प्लान चाहिए। एक जानिब लोग कहते हैं कि जनाब अली इनको नहीं हटाना चाहिए था, दूसरी जानिब लोग ये कहते हैं कि क्योंकि ये कंज्यूम बहुत ज्यादा गेंदें करते थे इसलिए इनको जो है वो स्लो खेलते थे और इब्तिदाई 10-11 ओवर खेल जाते थे, नीचे वालों की बारी नहीं आती थी। वो भी एक ओपिनियन है। लेकिन साइम अयूब जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्म किया, कैरेबियन प्रीमियर लीग में, वो डिजर्व करता था अब्दुल गफ्फार कि उसको एज एन ओपनर ट्राई किया जाए। बाबर आजम अगर वन डाउन पे आते कोई हरज नहीं है, दुनिया के टॉप के क्रिकेटर्स आते हैं वन डाउन पोजीशन पर, तो इसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन लग यही रहा है मुझे कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो पर्सोना नॉन ग्रेटा बने हुए। आप फील्डिंग में देख रहे हैं वो कहाँ खड़े हो रहे हैं, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, इधर उधर, उनका कोई इनपुट नजर नहीं आ रहा है इस टीम में मुझे। अब ये बात हमने देखा, जो जाज बाकरी हमारे एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं वहाँ कवरेज कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा सही वहाँ बैठ के तज्जिया किया। उन्होंने फील्ड पोजीशन वहाँ बैठ के बता दी, दायरा लगा करके ये दोनों सीनियर खिलाड़ी कहाँ खड़े हैं। इकबाल भी आपने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट कवर की है, बड़ा तजर्बा आपका। ये क्या इंडिकेट करता है जब दो सीनियर खिलाड़ी जो है वो बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रहे हों? टीम के माहौल का इससे हम इसका रिफ्लेक्शन है ये? बिल्कुल सब कुछ अच्छा नहीं है इसकी, ये वहां से जो खबर आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि जो टीम के डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, वो अब डायरेक्टर के बजाय डिक्टेटर बन गए, वो खिलाड़ियों को अपनी टर्म्स डिक्टेट करा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शाहीन आफरीदी भी खुल के कप्तानी नहीं कर पा रहे। टीम सिलेक्शन में भी शाहीन आफरीदी का कोई इतना ज्यादा इनपुट नजर नहीं आ रहा। अगर इनपुट नजर आता तो पहली मैच में जमान खान को खिलाते, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को फतह दिलवाने में जमान खान का बड़ा वाइटल रोल रहा है। तो मुझे लग रहा है सारे शॉट्स जो है वो मोहम्मद हफीज खेल रहे हैं। खिलाड़ियों में एक बेचैनी सी है कि लीग्स के लिए आया, इनको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे भी लग यही रहा है अब्दुल गफ्फार जो आप कह रहे हैं, मेरी फीलिंग यही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है सर, हम जरूर बात करेंगे। कराची में आज इजलास होना था और उसके बाद फिर इजलास नहीं हो सका, उसकी तरफ बड़ी तफसीली बात करेंगे। लेकिन हमने कहा पहले क्रिकेट हमारी टीम जो है उसको हम डिस्कस करें। लेकिन इकबाल भी ये T10 लीग का शोशा कहाँ से आ गया? क्या मतलब ये वक्त बहुत कम है? जैसे नजम सेठी साहब के क्रेडिट पर उनके साथ शहरियार साहब भी उस वक्त मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग है, रमीज़ राजा डेफिनेटली PGL जो है उसको कंट्रोवर्शियल भी किया जाता है, लेकिन बार उन्होंने करा ली। तो क्या जाने से पहले ये कोई चीज़ करानी है, ये मकसद है? अचानक से T10 कहाँ से आ गया फिर एक इंग्लिश काउंटी के साथ? मतलब इसका कोई बेस ग्राउंड, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है? मुझे तो लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब जो PCB के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, उनको पीछे से कोई और चला रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ आइडियाज़ होते हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने थे तो अमेरिका से, USA से एक साहब आए थे, तनवीर साहब, और उन्होंने मुलाकात भी की थी ज़का अशरफ के दफ्तर में जो वहाँ पर कैनाल रोड पर वाक़ है। वो भी कोई आइडिया था कि वो उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लेकिन अब ये मिडिल सेक्स काउंटी वाला मामला, आखिर इतनी जल्दी क्या है? इतनी क्रिकेट हो रही है, वर्ल्ड कप आने वाला है, इतनी जल्दी क्या है?
मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों का आईपीसी मिनिस्ट्री ने नोटिस लिया है। फवाद हसन फवाद बड़े जबरदस्त ब्यूरोक्रेट रहे हैं, अब तो वो मिनिस्टर हैं आईपीसी के, तो उन्होंने नोटिस लिया है। यही वजह है कि आप देखें कल उन्हें बुला लिया है कि आप आए वहां बात करें, क्योंकि यहाँ सुनने में आ रहा था कि लोग तो आ गए थे और जका साहब ने आईजी सिंह रिफत मुख्तार से भी मुलाकात की। अब वो किस तनाजुर में मुलाकात हुई ये समझ में नहीं आ रहा, और काफी लोग आ गए थे मैनेजमेंट कमेटी जी के। जी। मेरे ख्याल में 4 फरवरी तक इंतजार कर रहे हैं लोग कि 4 फरवरी, अब जका साहब चाह रहे थे कि उनका एक्सटेंड हो जाए। बज़ाहिर तो मुझे नजर नहीं आ रही, जब तक एक कंप्लीट चेयरमैन नहीं आएगा जो कि मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार होगा, उस वक्त तक मामलात यूं ही चलते रहेंगे। और आईपीसी मिनिस्ट्री बड़ा जबरदस्त चेक रखे हुए पीसीबी के मामलात पर, कि वो हर मामले पर वो कहते हैं आप हमसे इजाजत लें। ये T10 लीग का ना होना भी तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है अब्दुल गफ्फार, और ये इजलास का मुलतवी होना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि मेरे पास इत्तलात थी कि शायद गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया जाने वाला है। तो ज़का अशरफ किस कैपेसिटी में गवर्निंग बोर्ड तश्कील देंगे? मामलात बड़े गंभीर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। तो सर ये आईपीसी मिनिस्ट्री ने तो पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती की हुई थी। आपको याद है जब पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग के मामलात थे उस पर भी इसी तरह की जो है वो चेक एंड बैलेंस, उसमें फिर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कंट्रोल भी दिखाया। उसके बाद जाके कहीं बात पीसीबी के जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पर आई थी। तो नहीं पता था आज जब आप कराची में जमा हो रहे हैं, आप इजलास की पूरी तैयारियां करके बैठ गए, तो ये तो सरप्राइज नहीं था जो आज हुआ इकबाल भाई। तो क्या ये फिर टेस्टिंग वाटर्स थे? ये टेस्टिंग वाटर आप ज्यादा सही है, इसका सही जो इसका मुतबादिल है। और मुझे लग रहा है कि आईपीसी मिनिस्ट्री को ये भनक पड़ी कि ज़का अशरफ साहब गवर्निंग बोर्ड तश्कील देने जा रहे हैं और T10 की जो है वो इजाजत लेने जा रहे हैं। मैनेजमेंट कमेटी तो रबर स्टैंप है ना, उसमें कौन सा क्रिकेटर है? आप मुझे बता दें कोई क्रिकेटर हो तो। वो मुझे लगता है कि ये उनको भिनक पड़ी, लोगों ने उन तक अप्रोच किया, उनको इस बात का एहसास हुआ कि ज़का साहब अगर डिसीजन ले लेंगे तो फिर मसाइल खड़े हो सकते हैं, फिर कोई अदालत में जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया आईपीसी मिनिस्ट्री ने कि इनको बुला लिया है और इजलास को मुलतवी कराया। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ पाकि पे भी बात करेंगे। 6-1 की पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई है और कौमी खेल हॉकी हमें इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा दुनिया में, हालांकि 4 मरतबा का वर्ल्ड चैंपियन है पाकिस्तान। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच कल खेला जाएगा। सुबह सवेरे आपको उठना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे ये मैच है, तो ये टाइम भी याद रखें। रिपोर्ट देखिए फिर आके इकबाल साहब से मजीद बात करते हैं। तो इकबाल भी कल सुबह 5 बजे फिर आप सुबह सवेरे उठ रहे हैं मैच देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबकी नजरें हैं ना, क्योंकि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है अब्दुल गफ्फार। बिल्कुल। खुदा न खास्ता पाकिस्तान हारता है तो सीरीज न्यूजीलैंड जीत जाएगा, तो पाकिस्तान को एट एनी कॉस्ट ये मैच जीतना है ताकि फिर वो जो आखिरी 2 मैचेस हैं ऑकलैंड में 19 और 21 को, उन मैचेस में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सके। सर आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया था, उसको तफसीली डिस्कस करते हैं। मैं टॉस जीत के 2 नंबर तक फील्डिंग ही की, लेकिन बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन कंसीड किया। तो आप समझते हैं कि फिर इस बार हिकमत अमली कुछ तब्दील होनी चाहिए, चूंकि हमारी बॉलिंग में थोड़ी कुमक भी आई है। वसीम जूनियर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। जमान खान का आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया, बड़ा पोटेंशियल है उस लड़के के अंदर T20 के अंदर। तो शायद हिकमत अमली तब्दील करने से नताइज तब्दील हो जाए अगर हम टॉस जीतते हैं। हो सकता है टॉस जीतकर अगर आप पहले खुद खेलेंगे, क्योंकि आपके बैट्समैन चेस करते हुए हमेशा फंसते, और आमतौर पर मैंने यही देखा है T20 क्रिकेट में जो भी टीमें टॉस जीतती हैं, अगर बहुत खतरनाक कंडीशन ना हो तो उस सूरत में वो टीमें टॉस जीतकर जो है वो खुद ही मतलब बैटिंग करती हैं। तो अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि मेरे ख्याल में अगर टॉस जीतता है, पिछले मैच में तो बहुत बड़ी गलती की ना। अब आप देखें कि 200 रन करवा रहे हैं, पहले मैच में 226, दूसरे मैच में 194। वो तो अगर हारिस रऊफ विकेटें नहीं लेता 3 विकेटें तो फिर तो 200 से ऊपर जा रहा था। तो मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे प्रोफेसर साहब शाहीन शाह अफरीदी के साथ मिलकर। ठीक है, बहुत सही मेंशन किया आपने इकबाल भाई कि अब्बास अफरीदी की जुंजरी है, ये एक लिस्ट तवील होती जा रही है। नसीम शाह, एहसान उल्लाह, उससे पहले आपके जो दीगर फास्ट बॉलर हैं वो भी इंजर्ड रहे। तो क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है? क्या हम लोग डोमेस्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों पे काम नहीं कर रहे हैं? फिटनेस अच्छी नहीं दिखाई दे रही फास्ट बॉलर की। जो फास्ट बॉलर खेल रहा है वो हर दूसरे तीसरे मैच के बाद इंजर्ड हो रहा है। मुझे तो अभी आपसे ये भी पूछना है कि शाहीन शाह अफरीदी भी तीसरा मुसलसल मैच खेलेंगे और उसके बाद 2 मैचेस ही बाकी हैं। हाँ बिल्कुल, आप शाहीन की फिटनेस भी वो 100% फिट वाली नजर नहीं आ रही। आप नोट करें जो उनकी बॉलिंग में बाइट थी, वैनम था, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद वो फाइटर क्रिकेटर है, वो कप्तानी कर रहा है। मुझे लग रहा है कप्तानी के हवाले से भी शाहीन शाह अफरीदी को फ्री हैंड नहीं दिया गया। सारे शॉट्स हफीज खेल रहे हैं वहां एट द बैक ऑफ द बैक हैंड, वो वहां बैठे हुए सारी प्लानिंग वही करते हैं, स्ट्रेटेजी वही इख्तियार करते हैं। लेकिन आपने जो बात की कि बॉलर्स के अनफिट होने की, अब्दुल गफ्फार, ये बहुत बड़ा मसला है कि
बॉलर्स जो है वो अनफिट हो रहे हैं, और कौन है इसका जिम्मेदार? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेडिकल पैनल रखा हुआ है, इतने लोग हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, तो खिलाड़ी वो कहते हैं ठीक है खिलाड़ी खुद भी तो अपनी फिटनेस पे काम करे, लेकिन पहले एक जमाने में आपको याद है मिकी आर्थर थे, यो टेस्ट हुआ करते थे और खिलाड़ियों की फिटनेस का इम्तिहान लिया जाता, शान मसूद, फवाद आलम वो टेस्ट में टॉप पर होते थे। तो अब तो कोई टेस्ट वेस्ट तो हो नहीं रहे, खिलाड़ी उठते और चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी एक रीजन ये भी है। इकबाल भाई, कोई आपको याद है? मुझे तो कम से कम, अगर मुझसे आप पूछें तो कोई 1 साल से ऊपर तो मुझे कम से कम याद नहीं है, वरना हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो कोई टेस्ट हुआ वो कर रहे होते हैं मैसेजेस या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रिपोर्ट्स। गुलाम मुर्तज़ा कभी रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि ये टेस्ट हो गए, ये नंबर 1 थे, नंबर 2 थे, ज़माना ही हुआ फिटनेस टेस्ट हुए हुए। ये किस तरह से नेगलेक्ट हुई हुई है? आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं फिटनेस को? बिल्कुल, ये तो मसला टेढ़ा ही है, क्योंकि फिटनेस को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। आप देखें ना, दीगर टीमें दुनिया की फिटनेस पर काम करती हैं, आपके पास एक तो आपने रखा हुआ है डेक्लिन को कि चले वो देख रहा है आपकी फिटनेस, लेकिन खिलाड़ियों पे भी डिपेंड करता है और क्रिकेट बोर्ड पर भी डिपेंड करता है कि ऑफ सीजन में क्या खिलाड़ी अपनी फिटनेस पर तवज्जो देते हैं, क्या उनके लिए कोई प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है। हम तो आते हैं एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज में उठकर चले जाते हैं, तो बड़े मसाइल हैं हमारे लिए, देखना पड़ेगा। मेडिकल पैनल आपने बनाया, वर्ल्ड कप में आपको प्रॉब्लम रही, शाहिन शाह अफरीदी वो नेदरलैंड की सीरीज में चले गए, वो अनफिट थे, बहुत सारे मसाइल हैं। मोहम्मद हसनैन और उसके अलावा एहसान उल्लाह, बेशुमार फास्ट बॉलर्स आपके, नसीम शाह, कितने बॉलर अनफिट हो चुके हैं अब तक। सर, एक बाउंसर वाला सवाल है आपके लिए नहीं, क्रिकेट बोर्ड के लिए, कि पहले चले फिटनेस टेस्ट करा लिए थे तो समझ में आता था, लेकिन अब आजम खान को आप सेलेक्ट करके फिटनेस टेस्ट करवाएंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? हाँ, ये बात भी सही है। आजम खान को अगर आप इस तरह से रहेंगे तो फिर आप सबके लिए दरवाजे खोलें कि जो उस क्राइटेरिया पे पूरा ना भी उतरता हो तो आप, क्योंकि आप सबको एक ही नजर से देखें ना। ठीक है, आजम टैलेंटेड है, बड़ी अच्छी हिटिंग करता है, लेकिन उसे अपनी फिटनेस पर जरूर तवज्जो देनी होगी। आप देखेंगे वर्ल्ड कप के लिए उनका नाम आ गया था और फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया था T20 वर्ल्ड कप के लिए। फिर वो पिछले साल जो थे मार्च में अफगानिस्तान की सीरीज में सेलेक्ट हुए, वहां कुछ नहीं कर सके, तो उन्हें अपनी फिटनेस पर भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि वो विकेट कीपिंग के अलावा और तो किसी जगह उनको आप नहीं खड़ा कर सकते ना। T20 में कहाँ स्लिप विलिप खड़ी होती है इतनी ज्यादा, तो मुश्किल होगी उनके लिए। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान बात करेंगे और फ्लाइंग गॉड समीउल्लाह भी हमें ज्वाइन करेंगे, इकबाल भाई भी मौजूद होंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।